बीएसई पर अब काफी लोग बुलिश होते दिख रहे हैं। 5,500, 5,550, 5,600 इसलिए देता हूँ, कल 5% बढ़ा हुआ है स्टॉक। तो आपने देखा कि बीएसई के शेयर प्राइस को लेकर एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे इसका मैक्सिमम टारगेट, पर अब तो ये उसके भी 20% के ऊपर जा चुका है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देना चाहूंगा, जहां इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है वहीं इसके शेयर होल्डर्स इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट को बीएसई से बेटर अल्टरनेटिव एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी कैपिटल इसलिए रोटेट कर रहे हैं क्योंकि जहां बीएसई का पी 75 का है, वहीं एनएससी का पी 37 के अराउंड है। और एनएससी आज भी बीएसई के कंपैरिजन में 75% मेजॉरिटी मार्केट होल्ड करता है, जो कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोथ से खुद भी बड़ी बनती जा रही है। पर एक सवाल जो आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि एनएससी का शेयर तो लिस्टेड ही नहीं है, इसका शेयर तो आपको ग्रो, ज़ेरोधा किसी भी ब्रोकर पर शो ही नहीं होता है, तो ये लोग कैसे एनएससी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कोई अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, इसके एडवांटेजेस और रिस्क के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, एनएससी एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका आईपीओ अभी नहीं आया है, पर कंपनीज का आईपीओ आने से पहले भी कंपनी फंडिंग रेज करती है, जैसे आपने शार्क टाइम पे देखा है। और कंपनी अपने इंप्लॉइज को ईसॉप यानी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी देती है। इस तरीके से आईपीओ आने से पहले ही प्रोमोटर के अलावा और भी शेयर होल्डर्स कंपनी के बन जाते हैं। और आज के टाइम में मेजर बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज जैसे ओयो, एनएससी, टाटा कैपिटल अपने शेयर्स डीमैट की फॉर्म में रखते हैं। तो ऑलरेडी शेयर्स डीमैट में अवेलेबल होते हैं, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं एंड कंपनी में नए इन्वेस्टर्स ऐड होते रहते हैं। साथ में आप इन्हें अपने स्टॉक ब्रोकर की एप्लीकेशन में होल्डिंग में भी देख सकते हो। अब देखिए, इस तरह के इन्वेस्टर्स जो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनका मेन पर्पस यही होता है कि अनलिस्टेड में रहते हुए इनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी वैल्यूएशन पे की जाए, जिससे फ्यूचर में जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आएगी या ग्रो करेगी तो उनके गेन्स और ज्यादा हो। एक पॉइंट जिसको लेके मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं कि अनलिस्टेड और लिस्टेड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपको लगता होगा कि अनलिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज में बहुत फर्क होता है, पर ऐसा नहीं। जैसे आपके लिस्टेड वर्क करते हैं वैसे ही अनलिस्टेड भी वर्क करते हैं। कंपनी अगर कोई डिविडेंड या बोनस अनाउंस करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट और बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हर कंपनी के पास अपने लेटेस्ट शेयर होल्डर की डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होती है। इन शेयर्स की प्राइस भी चेंज होती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ती है। जैसे एनएससी का शेयर प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में लास्ट ईयर 70% से बढ़ा है। एंड आप चाहो तो कंपनी के आईपीओ आने से पहले भी कभी भी शेयर को बेच सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी कम पॉपुलर स्टॉक में या छोटे स्टॉक में आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है अनलिस्टेड मार्केट में। लिस्टेड और अनलिस्टेड में सेम टैक्स एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म 2 साल का होता है एंड प्रॉफिट स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगता है। अनलिस्टेड और लिस्टेड में एक मेजर डिफरेंस होता है आईपीओ के टाइम इन शेयर्स पर 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड। तो ये सेबी ने लॉ बनाया है कि सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ से पहले खरीदा था वो अपने शेयर्स आईपीओ लिस्ट होने के बाद 6 मंथ तक नहीं बेच सकते। अब आता है मेन क्वेश्चन कि हम अनलिस्टेड शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टेकहब प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, और अगर आप यहां से बाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू कंपनी शेयर्स आपके डीमैट में 2 वर्किंग डेज में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप स्टेकहब की ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको डैशबोर्ड पर इनकी सारी अवेलेबल कंपनीज मिल जाती हैं। आप किसी भी कंपनी को खोलकर उनकी फाइनेंशियल डिटेल, शेयर होल्डिंग, एनुअल रिपोर्ट और बाकी सारी डिटेल्स लेके कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको आपकी केवाईसी करनी पड़ेगी। इसमें आपसे आपका पैन कार्ड एंड डीमैट लेते हैं क्योंकि ये आपके शेयर्स ट्रांसफर करने में काम आएगा। इसके बाद आपकी बैंकिंग डिटेल्स वेरीफाई होती हैं। उसके बाद आप कंपनी की क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो और यूपीआई और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। ये कंप्लीट होने के बाद 1 वर्किंग डे में शेयर्स आपके डीमैट में आ जाते हैं और आप आपके स्टॉक ब्रोकर की एप्लीकेशन में 2 दिन बाद चेक करके भी देख सकते हो। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इनके सपोर्ट नंबर या इनके सपोर्ट मेल पर कनेक्ट भी कर सकते हो एंड ये आपको इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी में असिस्ट करेंगे। हालांकि मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी रिस्क इन्वॉल्व करता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।